गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की। तो देखते हैं कैसा रहा था आपकी पिछली क्लास का पोल रिजल्ट। तो लास्ट क्लास के अगर पोल रिजल्ट की बात करें तो लगभग काफी अच्छा था। किस क्वेश्चन में गलती हुई? तो जो लास्ट का क्वेश्चन था उसमें बहुत से बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी, बाकी बढ़िया था रिजल्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि बुरा था, है ना। तो जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए थे, उनके नाम है प्रियंका, हिमांशु, आरुषि, विनेश और विनेश के साथ खुशी, आरती। ठीक है, इतने ही है। ठीक है, देखो तो सभी बच्चों ने आंसर भी पोल में दिया था, बट हाँ, चेतना और पलक और प्रियांशु ने पोल में आंसर नहीं दिया था। तो बेटा पोल में आंसर दिया करें, ठीक है। चलिए, तो अभी करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो अगर हम बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे जो है वो किसी बहुपद के फैक्टर बनाए जाते हैं, उसके जो है वो गुणनखंड बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा बेसिक है वो, लेकिन हाँ, वो आना जरूरी है। तो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, तो बट उसको हम प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये चीज आपने पहले भी पढ़ी है 9th में 8th में, लेकिन फिर से इसको थोड़ा सा भी रिवाइज कर लेते हैं, जिनको हम कहते हैं बीजीय सर्व समीकरण। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो क्या होती है ये? वैसे तो बहुत सारी होती है, पर यहाँ पे हम 3 ही आइडेंटिटी जो है हमारी आइडेंटिटीज, उनको रिवाइज करेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक सी है। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, फटाफट से क्वेश्चन करके पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो पहली जो आइडेंटिटी है, पहले तो उसको अच्छे से देख लेते हैं कि ये क्या है और ये क्या कहती है। पहली आइडेंटिटी को कुछ इस तरह से लिखा गया है, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इसको जो है वो लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, तो किस तरह के सवाल इससे हल होते हैं, तो वो भी सीख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर कोई दो संख्याएं आपस में जमा हो रही हो, क्या हो रही हो? जमा हो रही हो, और उनका क्या हो रहा हो? स्क्वायर हो रहा हो। ठीक है, पहली चीज, दो संख्याएं हैं, क्या कर रही है? आपस में जमा कर रही हैं, और उन दोनों का ही क्या हो रहा है? तो स्क्वायर हो रहा है, मतलब घात में 2 है। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए क्या करना है आपने? आप जो है इस सर्व समीकरण को इस्तेमाल करेंगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो कहता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमारे पास सर्व समीकरण नहीं होती, तो हमें जो है वो इन सवालों को हल करने के लिए क्या करना पड़ता? हमें पता है कि जो 5 का स्क्वायर होता है उसको 5 गुणा 5 के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो a प्लस बी का स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब इसको भी हम क्या करेंगे? 2 बार लिखेंगे। 5 का स्क्वायर हो रहा था, 5 को 2 बार लिखा। a प्लस बी का स्क्वायर हो रहा है, तो a प्लस बी को भी 2 बार लिखो और बीच में गुणा का निशान लगा लो। अब अगर इसको हम सॉल्व करना शुरू करें, तो हम सभी को पता है, हमने ये सीखा है, द्विपदी का द्विपदी से गुणन। पहले आपको a से इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, फिर b से इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, फिर आपको जो जो चीजें सॉल्व हो सकती है उनको सॉल्व करना पड़ेगा, जमा घटाना जो भी हो रहा है वो सब करना पड़ेगा। ऐसे करते करते जो है क्या होता था, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा बहुत टाइम चला जाता था। इसलिए हमने क्या किया, सर्व समीकरण जो है वो बनाई, मतलब हमने तो नहीं बनाई, पहले से बनी हुई है। इनका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को हमने बहुत ही आसान बना दिया और बहुत ही जल्दी अब ये क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। ठीक है, तो चलिए, सर्व समीकरण क्या है वो हमने पढ़ ली, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसी को इसको याद करने में कोई दिक्कत? बताओ, ए प्लस बी को होल स्क्वायर को याद करने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको याद है तो वाई लिखो। चलिए, सभी बताएंगे। वैसे भी क्लास में आज कम ही बच्चे हैं, तो सभी अपने अपने आंसर दो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दो बच्चे ही आंसर दे। हाँ, वेरी गुड, सभी आंसर दो चैट में। ठीक है, चलिए, तो अभी करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह का है, z प्लस 3 और इसका जो है वो पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप अपने क्वेश्चन को आसान बनाना चाहते हो, जिसमें आपकी कंफ्यूजन बहुत कम हो, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आप फटाफट से क्या करो, सबसे पहले तो a और b की वैल्यू निकाल लो, जैसे आपने जब गुणनखंड बनाए थे, है ना। जब आपने किसके गुणनखंड बनाए थे? बहुपद के, तो हमने उसको उसके मानक रूप से कंपेयर किया था, फिर abc की वैल्यू निकाली थी। तो सेम यहाँ पर भी करो, पहले ab की वैल्यू लिख लो आराम से, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो हमने कहा a की जगह पे z है तो z लिख लिया, b की जगह पे 3 है तो 3 लिख लिया, है ना। सभी को कंपेयर करना आता है, a की वैल्यू यहाँ पे z है, b की वैल्यू यहाँ पर 3 है, क्योंकि कंपेयर करते हैं ऐसे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह पे z बैठा हुआ है, b की जगह पे जो है वो 3 बैठा हुआ है, तो हमने कहा a इक्वल टू z, b इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करो, बस अपनी सर्व समीकरण में जहां जहां पर a है वहां वहां पे z और
z लिखते जाओ, जहां जहां पे b है वहां वहां पे 3 लिखते जाओ। तो सर्व समीकरण कहती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 गुणा a गुणा b करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे। तो चलो भाई इसको सॉल्व करके बताओ अपना आंसर फटाफट से। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। a की जगह पे z लिखते जाओ, b की जगह पे 3 लिखते जाओ, यहाँ पे a का स्क्वायर, यहाँ पे b का स्क्वायर, यहाँ पे 2 गुणा a गुणा b। चलिए सॉल्व कीजिए, और आप अगर अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो तो नोटबुक भी दिखा सकते हो। ओके प्रियंका, आपका मैं आंसर देख रही हूँ। तो z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर करके जो भी आता है ना उसको निकाल लो। ओके हिमांशु, आपकी नोटबुक में देख रही हूँ तो करेक्ट है। 1 मिनट, हाँ करेक्ट है बिल्कुल। ओके काजल, आपका मैं देख रही हूँ। 1 मिनट, ठीक है। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो? चलिए ठीक है, तो मैं ही इसको सॉल्व करती हूँ, बस 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। बहुत लेट हो गए बच्चे आज, क्यों हो गए लेट? चलो ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना था। a जहां पर भी है, a की जगह पे z लिखा है, तो आप यहाँ पे z लिखो, z का स्क्वायर, जमा का निशान ऐसा का ऐसा, 2 की गुणा करनी है a में, लेकिन a की जगह पे कौन है? z है, तो 2 गुणा z, और b की जगह पे कौन है? 3 है, तो z गुणा 3, ठीक है। फिर जमा का निशान, b का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर करना है। तो हमारे पास आ गया z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9। किस किस को इसमें डाउट है वो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करो, ताकि हम क्वेश्चन फिर आगे कर सकें, पोल में भी फिर क्वेश्चन कर सके। किसी को भी अगर इस सर्व समीकरण में डाउट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जितने भी नए बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया है ध्यान से सुन लीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सर्व समीकरण पढ़ रहे हैं, कौन सी? a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो अभी हमने बस उस सर्व समीकरण का इस्तेमाल करते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, और कुछ नहीं किया है, ठीक है? क्लियर है? तो फिर चलिए ये सवाल मुझे करके बताइए, और सभी अपनी नोटबुक दिखाएंगे, क्योंकि अगर आप नोटबुक नहीं दिखाओगे तो ऐसा लगेगा आप क्लास में ही नहीं हो। मुझे ऐसा लगेगा आप हो, बट मुझे ऐसा लगेगा कि शायद नहीं हो, तो इसलिए इसको सॉल्व करके नोटबुक जरूर दिखाओ। 5x जमा 4y का होल स्क्वायर, सबसे पहली चीज a और b की वैल्यू लिख लो। सबसे पहले a b की वैल्यू लिख लो, फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सर्व समीकरण भी ऊपर लिखी हुई है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, और जिसका भी आंसर आ जाता है वो मुझे अपनी नोटबुक जो है वो दिखा देगा, ठीक है? वो क्वेश्चन दोबारा समझा दो, ठीक है? उसको दोबारा समझते हैं, तब तक के लिए इसको नोट करो। देखो जो जो जिनको वो समझ आ गया है वो इसको नोट करो और सॉल्व करो, और जिस जिसको समझ नहीं आया वो मेरे साथ पीछे चलो, ठीक है? चलिए, तो इस क्वेश्चन को फिर समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था z प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब z में 3 का जमा हो रहा है, और उसके बाद जो है क्या हो रहा है? होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है? अभी के लिए कैमरा ऑफ रखो बेटा, अभी जब मैं ये क्वेश्चन समझाऊंगी ना फिर आपकी नोटबुक चेक करूंगी, ठीक है? तो हमने देखा कि भाई ये जो हमारा सवाल है ये तो कुछ इस तरह का है, जहां पर दो संख्याएं आपस में जमा हो रही हैं और उनका वर्ग मतलब कि स्क्वायर हो रहा है। और हमें तो पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इसको सॉल्व करके लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं? a का स्क्वायर जमा 2 गुणा a गुणा b जमा b का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? बताओ जरा आरती, यहां तक समझ आया? ओके, फिर हमने यहाँ पे क्या करना है? अब इस सवाल को इस तरह लिखना है और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या किया, a और b की पहले तो वैल्यू लिख ली। हमने देखा a की जगह पे यहाँ पे देखो z है तो z लिख लिया, b की जगह पे यहाँ पे 3 था तो 3 लिख लिया। अब हमने
इसको कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, तो यहां पर अगर ए और बी की वैल्यू डाल करके इसको हल करेंगे तो हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। ये क्या है, देखो ये जो हम लिखते हैं ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ये क्या है, ये कुछ नहीं है। जब आप इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो आपको उत्तर में जो है वो ये चीज मिलेगी। मतलब अगर ये सवाल है, अगर ये आपका क्वेश्चन है, तो बच्चों ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन का चेहरा ऐसा है तो आंसर का चेहरा कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये होती है सर्व समीका। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं। ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब यहाँ पर जहां जहां ए है वहां वहां जेड लिखेंगे, और जहां जहां बी है वहां वहां 3 लिखेंगे। पहले इसी को मैंने नीचे उतार दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करके। अब देखते हैं इसको, ए की जगह पे जेड लिखना है तो जेड लिख दिया, ए का स्क्वायर हो रहा है तो जेड का भी स्क्वायर होगा, जमा का निशान, दो ऐसे का ऐसा, दो गुणा कर रहा है ए और बी के साथ, तो ए की जगह पे जेड है तो जेड लिखो, बी की जगह पे 3 है तो 3 लिखो, जमा का निशान। फिर बी का स्क्वायर हो रहा है, बी की जगह पे कौन है, 3 है, तो फिर 3 लिखो, बी का स्क्वायर हो रहा है तो 3 का स्क्वायर भी होगा। अब इसको आगे और हल कीजिए, क्योंकि ये और हल हो सकता है। जेड स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 3 दूनी 6, जेड का जेड, और 3 का स्क्वायर करना है तो 3 3 9। तो ये हमें हमारा उत्तर जो है वो मिल चुका है। किसका उत्तर है, जब आप इसको हल करोगे तो आपको आंसर में ये मिलेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको उत्तर में जो है वो ये मिलेगा। अभी कोई डाउट किसी को भी है तो पूछ लो फिर से, आ गया समझ, ओके। तो अभी आती आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या जिन भी बच्चों ने अभी सॉल्व नहीं किया वो सभी इसको सॉल्व करेंगे, और जिन्होंने इसको सॉल्व कर लिया वो अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं। ओके, हिमांशु आपकी नोटबुक में देख रही हूँ, बिल्कुल करेक्ट है। ललित आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ, रानी आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ। तो ललित अधूरा है सवाल, इसको और अभी हल कर सकते हो आप, ठीक है। और रानी आपका थोड़ी सी गलती है, 5 का भी स्क्वायर करो, ठीक है। 5 का आपने स्क्वायर नहीं किया, बाकी सब आपने ठीक किया था। ओके प्रीति आपका मैं देख रही हूँ, तो आपने भी बेटा 5 का स्क्वायर नहीं किया है, 4 का स्क्वायर भी नहीं किया है। देखो ए की जगह पर है 5x, ठीक है। तो जब आप ए का स्क्वायर कर रहे हो तो आप 5x का भी स्क्वायर करोगे, तो 5 का भी स्क्वायर करना है और x का भी स्क्वायर करना है, ठीक है। ओके काजल आपका मैं देख रही हूँ, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की, बहुत बढ़िया। ओके प्रीति अभी आपका मैं फिर से देख रही हूँ, तो हाँ अभी बिल्कुल, अभी थोड़ी सी गलती क्या हुई, रुको अभी थोड़ी सी गलती है। 40 के साथ y अकेला नहीं आएगा, उसको देख लो एक बार। 40 के साथ अकेला y नहीं आएगा, x भी आएगा साथ में। ललित आपने यहाँ पे 5 का स्क्वायर नहीं किया है, उसको भी स्क्वायर करो और पूरा सॉल्व करो, जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करो, ठीक है। रानी आपका भी ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, आप मेरे साथ इसको सॉल्व करना, अच्छे से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे भी हमने देखा कि ये भी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो a और b की वैल्यू लिख लो आराम से, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मैंने देखा a की जगह पे अगर मैं कंपेयर करूं तो सर्व समीका थी a प्लस बी होल स्क्वायर। a की जगह पर 5x है, b की जगह पर 4y है, और हमारी जो सर्व समीका है वो कहती है a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हो रहा है तो उसको लिखेंगे हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जहां जहां पे a है वहां वहां पे 5x लिखेंगे, जहां जहां पे b है वहां वहां पे 4y लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया a की जगह पर 5x और इसका दे दिया होल स्क्वायर, जमा का निशान, दो ऐसे का ऐसा, इसमें गुणा करेंगे हम 5x की, क्योंकि a की जगह पे 5x है, फिर इसमें गुणा करेंगे b की जगह पे 4y है, फिर जमा का निशान, फिर b स्क्वायर कह रहे हैं, मतलब कि 4y का होल स्क्वायर कह रहे हैं। तो देखो अगर आपको यहाँ पर आके थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है तो कैसे इसको सॉल्व करना है, आप अभी क्या करो, 5 को भी उसका अलग स्क्वायर दे दो और x को भी उसका अलग स्क्वायर दे दो, ताकि आप ये ना भूलें कि 5 का भी स्क्वायर करना है, ठीक है। मैं फिर से आपको समझा रही हूँ, ये ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर ब्रैकेट हमेशा लगाना जब भी एक की जगह पे दो चीजें आती हैं। जब भी
ए की जगह पे संख्या भी आए, चर भी आए, तो जब उसको लिखो तो ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, ब्रैकेट लगाने से क्या रहेगा, आपको याद रहेगा कि 5 का भी स्क्वायर करना है। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट जब खुलता है तो इन दोनों को मैंने इनके अलग अलग स्क्वायर दे दिए। आगे जमा का निशान है, बाकी इसको तो सिंपल गुणा ही करना है। संख्या की गुणा संख्या से कर लो, चर की गुणा चर से कर लो। तो 5 दो की गुणा 5 से की, 2 पंजे 10, 10 की गुणा 4 से की तो ये आ गया 40। ठीक है, और x की गुणा y से की तो ये आ गया एक्स वाई। ठीक है, 40 के साथ y अकेला नहीं होगा, x भी तो है ना, तो एक्स वाई। फिर जमा का निशान, अब इसको भी अलग अलग स्क्वायर दे दो, 4 को इसका अलग स्क्वायर, y को इसका अलग स्क्वायर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो अब क्या आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर ही रहता है। जमा का निशान 40xy ऐसे का ऐसा, जमा का निशान 4 का स्क्वायर करेंगे 16, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर ही आएगा। अभी इस क्वेश्चन में किस किस को डाउट है वो माइक ऑन करके पूछो, जिसको डाउट नहीं है, जिसको क्लियर हो गया वो y टाइप करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल में। मैम एक बार दोबारा समझाना ये क्वेश्चन। चलो फिर से इसको समझते हैं, क्योंकि हाँ थोड़ा सा ये अजीब तो नहीं कह सकते, पर हाँ थोड़ा सा अलग सा है। ठीक है, सबसे पहली चीज, कोई भी क्वेश्चन आता है ए बी की वैल्यू लिख लो। क्या करना है, सबसे पहली चीज क्या करनी है, कोई भी सवाल आता है तो ए और बी की वैल्यू लिख लो। कैसे लिखनी है, तो बिल्कुल सिंपल है, अपने सवाल के ऊपर ऐसे लिख दो ए जमा बी। अब इस जमा से पहले पहले जितनी चीज है वो ए है, और इस जमा के बाद जितनी जितनी चीज है वो बी है। तो ए की वैल्यू 5x, बी की वैल्यू 4y। बताओ ए बी की वैल्यू निकालने में कोई डाउट? नो मैम, क्लियर हो गया। ठीक है, अभी आगे करना है, अभी यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब हमने सर्वसमी का हमें पता है ना, तो सर्वसमीका लगा लो फटाफट से। यहाँ पे हमने लिख दिया ए स्क्वायर, बस आपको सर्वसमीका याद होनी चाहिए, इसको भी याद कर लो अच्छे से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जहां जहां पे ए है वहां वहां पे 5x लिखेंगे, जहां जहां पे बी है वहां वहां पे 4y लिखेंगे। तो ए की जगह पे मैंने लिखा 5x और ब्रैकेट लगा के लिखा ऊपर 2, क्योंकि ए का स्क्वायर हो रहा है तो बच्चों 5x का भी स्क्वायर होगा। दो ऐसे का ऐसा, गुणा करेंगे ए से, पर ए की जगह पे क्या लिखना है, 5x लिखना है तो लिख दिया। फिर से गुणा का निशान, आगे बी है, बी की जगह पे क्या लिखना है 4y, तो 4y लिख दिया। फिर जमा का निशान, फिर कह रहे हैं कि बी का स्क्वायर करो, मतलब कि 4y का स्क्वायर करो। यहां तक समझ आया? बताओ किसी को डाउट है तो पूछो। मैम ठीक है, वैल्यू भर दी। अब हमने क्या किया, इनको इनके स्क्वायर दे दिए, 5 को इसका अलग स्क्वायर, x को इसका अलग स्क्वायर, 2 गुणा 5x जमा 4y, और 4 को इसका अलग स्क्वायर दे दिया, y को इसका अलग स्क्वायर दे दिया। ठीक है, ये समझ आया, अलग अलग स्क्वायर देना जरूरी है, ये नहीं तो आप 5 और x को अलग अलग देना है स्क्वायर। हाँ, अगर अगर तो आपको याद है कि दोनों का स्क्वायर करना है तब तो मत दो, पर अगर आप कभी कभी क्या करते हैं ना, हम इसको लिख देते हैं सॉल्व करके 5x स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, तो हम 5 का यस मैम। स्क्वायर करना भूल जाते हैं, तो इसलिए इसका स्क्वायर करना नहीं भूलना है। इसलिए कोशिश करो कि जब ए की जगह पे दो चीजें आए तो इनको इनका अलग अलग स्क्वायर दे दिया जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 आ जाएगा 25, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही, जमा का निशान, 2 5 10, 10 चौके 40। मैंने क्या कहा, संख्या की गुणा संख्या से करो, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा आपके पास हमारा 40 एक्स वाई, क्योंकि एक्स भी यहां पर है वाई भी यहां पर है, एक्स की गुणा वाई में करेंगे तो एक्स वाई आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 4 के पास अपना स्क्वायर है तो 4 चौके 16 और वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, मतलब बस इतना याद रखना है कि संख्या का भी स्क्वायर करना होता है। ठीक है, चलिए तो अभी एक सवाल कर लेते हैं ताकि मुझे पता चल सके अभी कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। ध्यान से करना, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, मैं क्वेश्चन समझा दूंगी, बस छोटी छोटी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लो, 2x जमा 3y और इसका हो रहा है होल स्क्वायर। सबसे पहली और जरूरी चीज, a की वैल्यू लिख लो और b की वैल्यू लिख लो अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, a की जगह पे जो भी आ रहा है उसको लिखो, b की जगह पे जो भी आ रहा है उसको लिखो, और जब स्क्वायर करोगे तो ध्यान रखना है संख्या का भी स्क्वायर होता है, सिर्फ चर का ही नहीं करना है, एक्स और वाई का ही नहीं करना है, एक्स और वाई के साथ जो चीजें हैं उनका भी स्क्वायर करना है। तो क्वेश्चन करना सॉल्व कर लीजिए। अगर किसी का आंसर आ चुका है तो देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन भी पता लग गया है तो फिर क्या करो, पोल में आंसर दे दो। सॉरी, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे।
अपनी कॉपी पे सॉल्व करके ही करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। आराम से सॉल्व करिए, कोई आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर क्वेश्चन सॉल्व करो। ए बी की वैल्यू निकाल लो, अच्छे से आपको पता है सर्वसमीका क्या होती है ना। उसमें वैल्यू पुट करो, फिर जिस जिसका स्क्वायर करना है उसका स्क्वायर करो, जिस जिसको गुणा करना है उसको गुणा कर लो, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। 6 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, क्लास में हमारे पास हैं 15 बच्चे, तो अभी मैम कर दिया। ओके ओके, जिन बच्चों ने कर दिया वेरी गुड। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चे अभी भी रहते हैं। कोई भी बच्चा क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने पोल में आंसर नहीं दिया हो। पोल में सभी को आंसर देना है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी देखा कुछ बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे बच्चों? अगर पोल का ऑप्शन नहीं आता तो अलग बात है, पर अगर पोल का ऑप्शन आता है तो आंसर दो। आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अब जिसने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। ठीक है, जिसने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लीजिए। मुस्कान, मुस्कान ही है शायद। मुस्कान, प्रीति, आरती, चेतना, मधु, रानी, बच्चों आंसर दे दो। प्रियांशु आंसर दे दो पोल सेक्शन में। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है वेरी गुड। 10 बच्चों ने आंसर दे दिया, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया, अभी जो है वो 16 बच्चे क्लास में हैं। चर का भी स्क्वायर करो। आप अगर संख्या का स्क्वायर करो, चर का नहीं कर रहे हो, दोनों का करना होता है, दोनों का, नंबर का भी स्क्वायर करना होता है और जो हमारा चर है उसका भी स्क्वायर करना होता है, ठीक है। चलिए 14 बच्चों के आंसर आ गए, और भी दे दो, 2 बच्चे अभी और हैं, फटाफट से आंसर दे दो। कौन है वो 2 बच्चे? चेतना, प्रियांशु, आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल अभी हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी ने देखा ही है। चलिए बताइए अपना आंसर। बहुत से बच्चों ने कहा ए, बहुत और कुछ बच्चों ने कहा है बी, तो देखते हैं अभी कौन सा होता है। सबसे पहले तो ए और बी की वैल्यू लिख ली। ए यहाँ पर जो है वो 2x है और बी यहाँ पर जो है वो 3y है, ठीक है। ए हमारे पास कितना है? तो ए है हमारे पास 2x और बी है हमारे पास 3y, ठीक है। सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जहां जहां पे ए है वहां वहां पे 2x लिखेंगे, तो ए की जगह पे मैंने लिख दिया 2x और उसके ऊपर लगा दिया स्क्वायर, जमा का निशान। 2 गुणा ए गुणा बी, मतलब 2 की गुणा ए से करो, ए है 2x, फिर गुणा इसकी बी से करो, मतलब कि 3y से, फिर जमा का निशान। बी का स्क्वायर करना है, मतलब कि 3y का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो 2x स्क्वायर था, तो मैंने कहा था इनको इनके अलग अलग स्क्वायर दे देना। 2 को हमने अलग स्क्वायर दे दिया, x को हमने अलग स्क्वायर दे दिया, और इसको गुणा कर लो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये आ गया 12xy। और आगे देखें तो 3 का स्क्वायर इसको अलग दे दो, y का स्क्वायर इसको अलग दे दो, ठीक है। अब सॉल्व करो,
तो 2 दूनी 4 होता है, और x आपने x अकेला कैसे लिखा, अकेले नहीं लिख सकते ना, x का स्क्वायर हो रहा था, देखो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना। और 12xy ऐसे का ऐसा, और 3 3 होता है 9, और y स्क्वायर का y स्क्वायर लिखना है, ठीक है, y स्क्वायर का y स्क्वायर। तो अभी बताओ किसी को डाउट है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों हुआ? संख्याएं तो सभी सही थी, लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिसिंग था, इसलिए बी गलत, सी गलत, डी गलत। अभी भी किसी को डाउट है क्या? नो मैम। गुणा आपने सभी ने सही की, बस आपने चर का स्क्वायर नहीं किया, बाकी सब बिल्कुल सही किया था। हाँ, किसी ने कुछ कहा अभी? बताओ। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हम देखते हैं अगली सर्व समीका, तो बहुत ही आसान है। पीछे वाली सर्व समीका ने कहा कि जब दो संख्याएं आपस में जमा हो और उनका स्क्वायर हो रहा हो तो कैसे हल करते हैं। अब सर्व समीका थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि ये कह रही है अगर a माइनस बी हो, मतलब कि दो संख्याएं क्या कर रही हो, माइनस कर रही हो, और उनका स्क्वायर हो रहा हो, तो सर्व समीका थोड़ी सी बदल जाती है। a का स्क्वायर और b का स्क्वायर ये दोनों जमा के ही रहते हैं, लेकिन जो ये बीच वाली टर्म है 2ab वाली जो टर्म है ये माइनस की हो जाती है। ध्यान रखना, a स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, b स्क्वायर के पास भी जमा का निशान रहेगा, लेकिन जो 2ab है उसके पास माइनस का निशान आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab जमा b स्क्वायर, ये है सर्व समीका। तो अगर ये सर्व समीका है तो इस क्वेश्चन को अब खुद से हल करके बताओ, ठीक है। और यहाँ पे जब a और b की वैल्यू लिखोगे तो देखो कैसे लिखनी है, जो संख्या है वही लिखो, अब चिन्ह मत देखो। जैसे y है a और 2 है b, ठीक है, b माइनस 2 मत लिखना, सिर्फ संख्या लिखनी। जैसे a की जगह पे y है तो y लिख दिया, और b की जगह पे 2 है तो 2 लिख दिया, क्योंकि ये सर्व समीका ही माइनस वाली है, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लो, सिंपल। और नोटबुक दिखा दो अपनी फटाफट से। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पॉजिटिव रहते हैं, जो माइनस 2ab की टर्म होती है, सॉरी जो 2ab की टर्म होती है उसको माइनस करना होता है, उसको माइनस का रखना होता है। ओके, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है हिमांशु आपका। और ललित आपका मैं देख रही हूँ, बट बेटा कैमरा ऑफ है। और इसको भी गुणा करो, थोड़ा सा और गुणा करो, ठीक है प्रियंका। प्रिया आपका मैं देख रही हूँ, वाई स्क्वायर, ठीक है। काजल आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। हाँ, ललित आपका मैं फिर से देख रही हूँ। तो वाई स्क्वायर माइनस 2yz, z कहां से आया? z नहीं आएगा। और देखो, a की जगह पे y, b की जगह पे 2, वो z नहीं है, वो 2 है। आपको सच थोड़ा सा आपको मतलब ये z लग रहा होगा, वो 2 है, ठीक है। ओके रानी आपका भी ठीक है। आरती आपका मैं देख रही हूँ, तो आपका भी करेक्ट है, बिल्कुल। तो सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे पोल में। y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है, a की जगह पर है y और b की जगह पर है 2, ठीक है। अब हमने जो है वो क्या करना है, तो सर्व समीका में इनकी वैल्यू लिखनी है, जहां जहां पे a वहां वहां पे y, जहां जहां पे b वहां वहां पे 2। तो a का स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि a की जगह पे y लिखो, y का स्क्वायर होगा, माइनस का निशान, 2ab है मतलब 2 गुणा y गुणा 2 जमा का निशान, b का स्क्वायर करना है मतलब 2 का स्क्वायर करना है। तो कर लीजिए इसका स्क्वायर, y स्क्वायर तो ऐसे कैसा ही रहेगा, और इसको सॉल्व करो तो 2 दूनी 4 y जमा 2 दूनी 4, 2 की 2 से गुणा की 4 आया, y अकेला, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 ही आता है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, y स्क्वायर माइनस 4y जमा का 4, ठीक है। सर्व समीका ध्यान में रखना, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, सिर्फ जो 2ab वाली टर्म है वो नेगेटिव हो जाती है। चलो तो अभी करते हैं क्वेश्चन को फिर से पोल में। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से करना, कोई जल्दबाजी मत करना। 4p माइनस 3q, 9 मत समझना इसको, ये q है, ठीक है, q, pq ब्रैकेट, और ये है आपके पास इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर चलो ab की वैल्यू मैं आपको लिख के बता देती हूँ, क्योंकि आप थोड़ी बहुत गलती ना करो। a की वैल्यू है 4p
b की वैल्यू है 3q। अब जब स्क्वायर करोगे तो ध्यान रखना है संख्या का भी स्क्वायर करना है और अपने चर का भी स्क्वायर करना है, और कौन सी टर्म नेगेटिव होती है उसका भी ध्यान रखना है। किस टर्म से पहले आप माइनस का निशान लगाओगे उसका भी ध्यान रखना है। सर्वसमी का अगर आपको याद है तो अच्छे से कर लो सॉल्व, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी में मत करना, आराम से सोच समझ के हल कीजिए। 4p माइनस 3q, एक ही जगह पे 4p लिखना है, जहां जहां a आएगा वहां वहां 4p, जहां जहां b होगा वहां वहां 3q। स्क्वायर करोगे तो दोनों का करना, और जब गुणा करके लिखोगे तो भी अच्छे से लिखना, ठीक है। और चिन्ह देख लेना भाई, साइन देख लेना। स्क्वायर सभी को पता है ना, गुणा 2 मत कर देना, जो संख्या है उस संख्या को उसी से गुणा करना। ऐसा मत करना कि 4 गुणा 2 कर दिया, 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके, ठीक है। 3 का स्क्वायर मैम मतलब मैंने कर 3। दिया। हाँ, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, 4 बच्चों ने आंसर दे दिया है, धीरे धीरे बाकी बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, आपके लिए बच्चों अच्छा है ना। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। 5 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और धीरे धीरे बाकी बच्चे भी आंसर दे रहे हैं। सॉल्व कर लो अपनी नोटबुक पे, हड़बड़ी में या जल्दबाजी में मत करना, आराम से बिल्कुल सोच समझ के करो, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारे पास 16 बच्चे हैं। और धीरे धीरे सभी सॉल्व इसको कर रहे होंगे। चलिए, ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों, मैथ उतना ही इंटरेस्टिंग और इजी लगता है, ठीक है। नोटबुक में जितना सॉल्व करोगे, गलती होती है कोई बात नहीं, गलती होती है तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती, उसको हम सुधार सकते हैं, पर हाँ प्रैक्टिस करो। हाँ प्रियंका, आप कुछ कह रहे हो? कर दिया मैम। ओके बेटा, वेरी गुड मैम भाई, मैंने वेरी गुड। जिन बच्चों ने कर लिया है शाबाश। 10 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, अभी भी 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। कर रहे हो सॉल्व या नहीं? यस मैम। चलो तो फिर कर लो, वेरी गुड। हाँ, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कर लीजिए और पोल में आंसर दे देना, ठीक है। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। जैसे पिछली बार आपने आंसर दिया था, इस बार भी कोशिश करो आंसर देने की। मैम कर दिया। ओके बेटा, ओके 11 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन्होंने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। ओके, प्रियांशु साहिल जी के नाम से जो है शायद खुशी है या साहिल है, और चेतना आंसर दे दीजिए। बाकी सभी के हैंड रेज ही हैं, तो फिर कौन रह रहे हैं? ठीक है, मैं भी कर रही हूँ 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया आंसर दे देना, आंसर देने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। 13 बच्चों ने आंसर दिया, 2 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं दिया। तो चलिए अभी इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। बहुत से बच्चों का, मतलब सभी बच्चों का इस बार ठीक ही था, तो ऐसे इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी। सॉल्व करते हैं। सर्वसमीका होती है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर,
है ना। तो a का स्क्वायर जहां जहां पे a है वहां पे 4p लिखो, तो मैंने 4p लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। माइनस का निशान 2 गुणा a मतलब 4p गुणा b मतलब 3q, और फिर जमा का निशान b स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4p स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4 चौके 16, p स्क्वायर का p स्क्वायर, माइनस का निशान 4 3 12, 12 दूनी 24, तो संख्याओं की गुणा की तो 24 आ गया, और चरों की गुणा की तो pq आ गया। जमा का निशान 3 3 9 और q का स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि सभी बच्चों ने इसको अपना आंसर चूज किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप सभी ने किया है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली सर्वसमीका की तरफ। अब जो हमने पहली सर्वसमीका पढ़ी वो थी दो संख्याएं जमा हो रही थी, उनका स्क्वायर हो रहा था, और दूसरी पढ़ी दो संख्याएं माइनस हो रही थी, उनका स्क्वायर हो रहा था। अब यहाँ पे आ गया है एक सवाल जिसमें ना तो जमा ना तो माइनस, बल्कि दोनों चीजें हो रही हैं एक साथ। ठीक है, एक ब्रैकेट में दो संख्याएं माइनस हो रही हैं और दूसरे ब्रैकेट में वही सेम संख्याएं प्लस हो रही हैं। तो इस सर्वसमीका का हल क्या होता है? अगर आपके क्वेश्चन की शक्ल ऐसी है, अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके का है, तो आंसर कैसा होगा? बिल्कुल सिंपल है भाई, पहली संख्या का स्क्वायर करो, दूसरी संख्या का स्क्वायर करो, बीच में बड़ा सा माइनस लगा दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो क्वेश्चन था, है ना, वो है y माइनस 2 और y प्लस 2। अब यहां पर देखो ध्यान से, a की जगह पे है y और b की जगह पर है 2। ठीक है, पहले ब्रैकेट में y और 2 आपस में माइनस कर रहे हैं, दूसरे ब्रैकेट में y और 2 आपस में जमा कर रहे हैं। इसका उत्तर कैसे निकालना है? तो पहली संख्या का स्क्वायर करो, मतलब कि y का स्क्वायर करो, माइनस का निशान लगा दो, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर करो, मतलब कि 2 का स्क्वायर करो, और जब इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस में 4, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? मैम ये 4 समझ नहीं आया। वाई स्क्वायर। हाँ ठीक है, देखो हमारे पास सवाल था y माइनस 2 वाई प्लस 2। ठीक है, हमारे पास सवाल क्या था? y माइनस 2 वाई प्लस 2। इसको हमने कंपेयर किया a माइनस बी से और a प्लस बी से। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आई बताओ? a की वैल्यू कितनी आएगी? a की जगह पे कौन है ना, देखो y है, और b की जगह पे कौन है? कोई भी बता दो। 2 की जगह पे 2 है। दो। ठीक है, तो अब हमने इसको, अगर अगर सवाल ऐसा होता है, सवाल की शक्ल अगर a प्लस बी, a माइनस बी वाली है, तो आंसर की शक्ल होगी a का स्क्वायर करो, माइनस का निशान लगाओ, b का स्क्वायर करो, सिंपल। तो यहाँ पे a की जगह पे कौन है? y है, तो a की जगह पे लिख दिया y का स्क्वायर, माइनस का निशान। b की जगह पे कौन है? 2 है, तो यहाँ पे लिख दिया 2। b का स्क्वायर हो रहा है तो 2 का भी तो स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया y स्क्वायर माइनस 4। y स्क्वायर का नहीं होता स्क्वायर, उसको ऐसे कैसे लिखते हैं? और 2 का स्क्वायर किया तो 2 दूनी 4। अभी कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं। अब यहाँ पर तो सवाल हमने देखा, ये तो कुछ अलग सा ही आ गया। यहाँ पे था 25 m स्क्वायर माइनस 16 n स्क्वायर। हमने कहा ये तो कुछ आइडेंटिटी वाला लग नहीं रहा है, तो हमने देखा कि पीछे वाला सवाल जो है उसकी शक्ल थी ऐसी। कैसी थी? a प्लस बी, a माइनस बी वाली, उसकी शक्ल ऐसी थी। ये हमारा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऐसा आ रहा था। ठीक है, अब क्या इन्होंने किया? अब इन्होंने जो है वो क्वेश्चन इस शक्ल का दे दिया है और हमें कह रहे हैं कि वापस से इसको ऐसा बनाओ। किस किस को समझ आया ये बात? किस किस को ये बात समझ आई बताओ जरा, क्या करने को बोल रहे हैं? बच्चे समझते हैं? देखो पीछे वाला जो क्वेश्चन था, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये कह रहा है y माइनस 2 वाई प्लस 2, मतलब इसकी जो शक्ल है वो इसकी तरह है ना, a माइनस बी, a प्लस बी की तरह। पीछे वाले क्वेश्चन की शक्ल कैसी थी? ऐसी थी, या कहें तो पीछे वाला क्वेश्चन कैसा था? ऐसा था। तो इसको जब हल किया तो इसका उत्तर जो है वो ऐसा आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। लेकिन अभी जो हम यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं ये किसकी शक्ल का है? तो ये इसकी शक्ल का है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल का। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से हमें ऐसी शक्ल में अपना आंसर लेकर के आना है, इस रूप में आंसर को लेके आना है। अभी बताओ, अभी कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ?
यस मैम। सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो हमने देखा भाई ये जो क्वेश्चन है इसका जो चेहरा है वो कैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा। तो मतलब इसका अगर सवाल ऐसा है तो उत्तर कैसा होगा, तो उत्तर होगा ए माइनस बी, ए प्लस बी जैसा। ठीक है, तो पहले सवाल लिख लेते हैं फिर से। सवाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है 25m स्क्वायर। ठीक है, 25m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर मैं ए और बी की वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगी, ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। हमने जब अपने सवाल को कंपेयर किया तो हम कंपेयर कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है, क्योंकि सर्वसमीका का जो आधा हिस्सा है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अगर मैं यहां से 25m स्क्वायर को लिखना चाहूं, जैसे देखो, जैसे पीछे हमने लिखा था ए की जगह पे y था तो हमने लिखा कि ए बराबर है y, b की जगह पे 2 था हमने लिखा b बराबर है 2। लेकिन यहाँ तो जो ये 25m स्क्वायर है ये a की जगह पे थोड़े है, किसकी जगह पर है बताओ। 25m स्क्वायर किसकी जगह पर है, a की जगह पर या स्क्वायर की जगह पर? मैम ए की जगह। नहीं, देखो ना, ये मैम इसकी ये जगह। 5 का स्क्वायर है। अभी जो मैंने पूछा बस उत्तर बताओ कि 25m स्क्वायर किसकी जगह पर है। ए या ए स्क्वायर? देखो आंसर 5 नहीं है, आंसर है ए या ए स्क्वायर। 25m स्क्वायर किसकी जगह पर है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, बस ये मेरा आंसर। ठीक है, तो ए स्क्वायर मैंने यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया, जब हमने इसकी तुलना की तो हमने देखा कि इसका जो चेहरा था बच्चों वो किसके तरह था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह था। ठीक है, तो हमने क्या किया, उससे इसको जब कंपेयर किया तो हमने देखा ए स्क्वायर की जगह पर कौन बैठा है, 25m स्क्वायर बैठा है। लेकिन हमें तो उत्तर ऐसा बनाना है। अब उत्तर अगर ऐसा बनाना है तो यहां पर क्या इनको ए स्क्वायर चाहिए या ए चाहिए, बताओ। ए। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर की मदद से पहले तो ए की वैल्यू निकाल के आएंगे। ठीक है, तो ए को मैंने यहाँ पे अकेला छोड़ा, बराबर का निशान लगाया, ए का यहाँ पर वर्ग हो रहा है। अगर वर्ग को हम बराबर है कि उस पार भेजें तो क्या होगा, क्या होता है वर्ग का उल्टा, वर्गमूल। वर्गमूल, बिल्कुल सही। अगर मैं स्क्वायर को उस तरफ भेजूं तो ये हो जाएगा ऐसा 25m स्क्वायर, मतलब कि इस पूरे का हो जाएगा वर्गमूल। अब हमें पता है वर्गमूल कैसे हटता है, तो हमने क्या किया, 25 के जो है वो लिख दिए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और m की भी घात को हटा दिया। 25 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 5 गुणा 5 आएगा, m को तोड़ेंगे तो m गुणा में m आएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा जो संख्याएं होती हैं जिनकी जोड़ी बन जाती है वो वर्गमूल से बाहर आ जाती है, तो हम कहेंगे a कितने के बराबर आ गया, 5 ने 5 से जोड़ी बना ली तो वो वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, m ने m से जोड़ी बना ली तो m भी वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर 5m है। गलती से भी a की वैल्यू 25m मत लिखना, क्योंकि ये a की वैल्यू है ही नहीं, ये तो a स्क्वायर की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी, a स्क्वायर की। तो हमने पहले तो a की वैल्यू निकाली। अब मुझे बताओ इसी तरह से b स्क्वायर की जगह पर कौन बैठा है, 16 नहीं, 16 अकेला है क्या, 16n स्क्वायर। 16n स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर b की वैल्यू निकालेंगे तो फिर से वही करना पड़ेगा, b का वर्ग हो रहा था वहां भेजा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 16n स्क्वायर। ठीक है, वर्गमूल के अंदर, और यहाँ पर इसके जब गुणनखंड निकाले तो ये आ गया 4 गुणा 4 गुणा n वर्गमूल के अंदर। अब जिसकी जिसकी जोड़ी बन गई है उसको बाहर निकाल दो। तो हमने देखा 4 की जोड़ी बन गई थी तो 4 बाहर आ गया, n की जोड़ी बन गई तो n भी बाहर आ गया। तो इससे हमने क्या किया, b की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमें a और b की वैल्यू मिल गई है तो क्या करो, सर्वसमीका में लिख लो। हमारा जो सवाल था वो ऐसा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हमारा सवाल था। 25m स्क्वायर माइनस 16n स्क्वायर, ऐसा हमारा सवाल था। ठीक है, अगर सवाल की शक्ल ऐसी हो तो उत्तर की शक्ल होती है a प्लस बी a माइनस बी। अब आपकी मर्जी है, आपने जो मर्जी ब्रैकेट आगे लिखो पीछे लिखो, a माइनस बी वाला ब्रैकेट चाहे पीछे लिख लो, a प्लस बी वाला ब्रैकेट चाहे आगे लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐसी इसकी शक्ल होती है। तो यहां से हमने जब देखा तो इसको गलती से भी ऐसे मत लिख देना, 25m स्क्वायर माइनस
16n²। ऐसे करके मत लिख देना क्योंकि गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू ये नहीं है, ये a² और b² की वैल्यू थी। ए और बी की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, तो ए की वैल्यू आ गई 5m, तो ए की जगह पे 5m लिख दिया। पहले वाले ब्रैकेट में 5m 4n से माइनस कर रहा है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में 5m की 4m से 4n से जमा करानी है। ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर 25m² और 16n² है। जब इसका उत्तर लिखा, इसका आंसर लिखा, तो 25 की जगह पे 5 आ गया, 16 की जगह पे 4 आ गया, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है जब आपकी सर्व समीकरण का ये उल्टा कर दे, ठीक है। तो अगर ऐसा सवाल आएगा तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझा दूंगी, तो समझना उसको अच्छे से। बाकी पीछे वाला सवाल आएगा, अगर आपके सवाल की शक्ल कैसी हो, a + b a - b, ऐसा आपका सवाल हो, एक ब्रैकेट में माइनस हो रहा है, दूसरे ब्रैकेट में जमा हो रहा है, तो आपका उत्तर बहुत ही आसान है। तब आप उत्तर में क्या करोगे, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सवाल उल्टा हो जाए, सवाल ही अब ये कैसी शक्ल में पूछे, सवाल ही अगर आपसे ये a² - b² की शक्ल में पूछ रहे हैं, तो आपने उत्तर देना है इस तरह का, और इस तरह का उत्तर देने के लिए पहले a और b की वैल्यू को निकालना बहुत जरूरी है। कैसे निकलेगी, तो वर्गमूल करके, ठीक है। तो चलिए भाई, अभी क्वेश्चन करते हैं हम पोल में। हाँ, पूछ रही हूँ क्वेश्चन पोल में अभी, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ध्यान से इसको पहले तो लिख लेते हैं। इसकी शक्ल है a + b a - b की तरह, मतलब बहुत आसान है ये तो। 4p - 3q, ये है a - b, और 4p = 3q, ये है a + b। अब इसका उत्तर लिखो। आपको पता है अगर सवाल ऐसा हो तो उत्तर की शक्ल क्या होती है, और जब स्क्वायर करोगे तो दोनों का करना होता है। छोटी छोटी बातें गलत मत करना, और बीच में चिन्ह कौन सा आएगा उसको भी याद रख लो, और करो सॉल्व। a² - b², अरे बताना नहीं था पर गलती से बता दिया मैंने। चलो ठीक है, करो सॉल्व। कर दिया मैम। ओके, वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करो। मैम मैंने भी कर दिया। ओके बेटा। मैम मैंने भी कर दिया। ओके बेटा, वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे। 8 बच्चों ने आंसर दे दिया, 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों आप भी फटाफट से आंसर दे दो, क्योंकि ये सवाल, हाँ, उतना मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा सवाल है। a + b a - b है, a b की वैल्यू निकालो, फिर जो भी आंसर आता है, मतलब जो भी सर्व समीकरण होती है हमारी, उसमें डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। ओके, जिन्होंने आंसर दे दिया है, शाबाश। हैंड रेज कर लो, हाँ, हैंड रेज कर लो, तो मुझे पता लग जाएगा किस किसने आंसर दे दिया है। ओके, तो अभी प्रियांशु, चेतना, मुस्कान आप रहते हैं। आरती ने आंसर दे दिया है। आवाज नहीं आई बेटा। फिर से नहीं आई, पर चलो कोई नहीं, अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। मैम कर दी। ओके, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल मैंने कर दिया है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको दिख रहा होगा। करते हैं सॉल्व। तो बिल्कुल सिंपल था, ए की जगह पे यहाँ पे है 4p, बी की जगह पे यहाँ पर है 3q। सर्व समीकरण कहती है a + b a - b का उत्तर होता है a² - b²। ए की जगह पे 4p है, तो 4p का स्क्वायर करो,
फिर लगा दो माइनस का निशान, फिर 3q का स्क्वायर करो, ठीक है। तो अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके होता है 16, p स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा, माइनस का निशान, 3 3 होता है 9, और q स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अभी कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी पोल में ही करेंगे, उसको ध्यान से करना, उसमें गड़बड़ मत करना। चलिए भाई, तो अभी आपके सामने सवाल आ चुका है 49 ए स्क्वायर माइनस 64 बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देख लो, तो ये उल्टी है सर्वसमी का। हमें यहाँ पे इन्होंने जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, और हमसे पूछ रहे हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी निकाल के बताओ। तो ध्यान से देख लेना, ये जो वैल्यू है ये ए स्क्वायर की है, और ये जो वैल्यू है ये बी स्क्वायर की है। यहां से पहले तो ए अकेले और बी अकेले की वैल्यू निकालो, फिर आपने कैसे लिखना है उसको, ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू कर दो, और जैसे सॉल्व हो जाता है देख लेना कि कहाँ पे आपका आंसर है पोल में और ऑप्शन में, फिर पोल में आंसर दे देना। ध्यान से करना भाई, जल्दबाजी में गलत मत करना, सोच समझ के कर लो। मैंने कर दिया। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। ए और बी की वैल्यू ढंग से निकालना, जैसे हमने पीछे निकाली थी ए और बी की वैल्यू, और फिर एक ब्रैकेट में उन दोनों को जमा करके लिखो, और दूसरे ब्रैकेट में उन दोनों को माइनस करके लिखो, सिंपल, आंसर मिल जाएगा। सारा खेल वैल्यूज का है, वैल्यूज एक बार मिल गई फिर तो आपको आंसर चुटकियों में मिल जाएगा। तो इसलिए सभी कोशिश करो। कर दिया। ओके वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, और जो पोल में आंसर देते जा रहे हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं। सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लो, तभी आंसर आएगा बच्चों। सॉल्व कर रहे हो या नहीं, क्योंकि बहुत कम आंसर आए हैं पोल में, अभी सिर्फ 7। ओके तो ठीक है, तब ठीक है। अभी 8 ही बच्चों के आंसर आए हैं, इसलिए मैंने पूछा। चलो ठीक है, अगर सॉल्व कर रहे हो तो वेरी गुड, सॉल्व कर लो फिर पोल में आंसर देना। ओके अभी भी पोल में 8, अच्छा अभी 9 बच्चे हो गए, ठीक है। 10 बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। 11 बच्चों ने आंसर दे दिया, धीरे धीरे सभी के मैंने दे आंसर। दिया। ओके बेटा, अभी कोई है क्या जो सॉल्व कर रहे हैं? नहीं है तो चलो फिर करते हैं 5 सेकंड्स का वेट, क्योंकि मैक्सिमम सभी बच्चों ने आंसर दे ही दिया है। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए मैंने पोल एंड कर दिया है, और इसका रिजल्ट अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, और देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू थी 49 ए स्क्वायर, तो मतलब 49 का वर्गमूल करो कितना आएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 7, और ए स्क्वायर का
अकेला ए की वैल्यू आ गई 7 है क्योंकि 7 7 49 होता है इसलिए। और 64 करें तो 8 8 64 और बी स्क्वायर का बी अकेला रहेगा। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू है 7a, बी की वैल्यू है 8b। पहले ब्रैकेट में 7a को 8b से जमा करवाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में 7a से 8b को जो है वो माइनस करवा देंगे। तो ऑप्शन हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी में, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम सीखेंगे थोड़ा सा ग्राफ के बारे में कि ग्राफ क्या होता है। पूरे 5 मिनट है तो वेस्ट नहीं करेंगे, अच्छे से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले बताओ किस किसने ग्राफ पेपर देखा है? देखा होगा, 9th में भी देखा होगा, यस मैम। आप भी बनाए होंगे बहुत सारे, है ना। तो इसके कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आप सभी को वैसे तो पता है, बट करते हैं इसका क्विक रिवीजन। एक मैंने देखा है, ठीक है, चलो। एक होती है ऐसी लाइन लेटी हुई, इसको अभी लेटा हुआ कह रही हूं मैं, ठीक है। जो ऐसी लेटी हुई लाइन होती है इसको हिंदी में कहते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज इसको कहते हैं। और एक होती है बिल्कुल सीधी जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। अब देखो, मान लो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। तो त्रिभुज के पास 3 रेखाएं होती हैं। अब इनका कुछ नाम होता है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो अगर मैं पूछूं कि इस वाली रेखा का नाम बताओ तो आप क्या कहोगे? क्या है इसका नाम? ए बी। ए बी, बिल्कुल सही। और अगर मैं कहूं इस वाली रेखा का नाम बताओ तो क्या कहोगे? ए सी, बिल्कुल ठीक। तो जो ये हमारी 2 रेखाएं हैं भाई, इनके भी तो कुछ नाम होंगे ना, क्योंकि हमें पता है रेखा के पास 2 बिंदु होते हैं और उनके कुछ ना कुछ नाम होते हैं। तो हमारी जो ये लेटी हुई वाली रेखा है इसको हमने नाम दिया, एक कोने में एक्स, दूसरे कोने में एक्स डैश, ठीक है। एक कोने में एक्स, दूसरे कोने में एक्स डैश। तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्षैतिज रेखा का नाम क्या है तो आप बोलोगे एक्स डैश एक्स, मतलब एक बिंदु एक्स है, दूसरा बिंदु एक्स डैश है। और अगर आपसे कोई पूछे कि क्षैतिज अक्ष का नाम क्या है तो अक्ष कौन सा होगा? एक्स एक्स अक्ष, ठीक है। तो 2 अलग अलग चीजें होती हैं, अक्ष अलग होता है और रेखा का नाम अलग होता है। क्षैतिज रेखा जो बनी है उसका एक बिंदु एक्स डैश है, दूसरा बिंदु जो है वो एक्स है, तो हम बोलेंगे इसका नाम है एक्स एक्स डैश। और अगर अक्ष पूछो तो एक्सिस। अच्छा, क्षैतिज को कहेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल। और ऊर्ध्वाधर को कहेंगे वर्टिकल, ठीक है। और अक्ष को कहेंगे एक्सिस। तो एक्स अक्ष होता है। और वैसे ही हमने जो है वो ऊपर वाली रेखा का नाम भी रखा, इसका नाम है वाई, और नीचे जो बिंदु है इसका नाम है वाई डैश। तो अगर हम बोलें कि ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है तो हम कहेंगे वाई वाई डैश होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये अक्ष कौन सा है तो ये वाई अक्ष है, ठीक है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो बस ये था इसके बारे में थोड़ा सा। अब बात करते हैं मूल बिंदु की। तो मूल बिंदु होता है जो यहाँ पे बना हुआ है, कहाँ ये बनता है तो जहां पर भी आपकी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा आकर के इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को आकर के जहां पर काटती है वहीं पर बन जाता है मूल बिंदु, ठीक है। तो बताओ अभी एक्स एक्सिस, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और मूल बिंदु में कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो 3 चीजें थी। अब हम बात करते हैं, तो ऐसा कुछ होता है हमारा ग्राफ जिसको हम बनाते हैं, चतुर्थांश भी इसको हम कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं दिशा की। 2 मिनट है। तो देखो, ये आपका है यहाँ पर एक मूल बिंदु, और जो ये लेटी हुई रेखा है ये है आपकी एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और रेखा का नाम बोलें तो एक्स एक्स डैश। अब मूल बिंदु से राइट की तरफ को जब देखोगे, ठीक है, मूल बिंदु से कहां को देखा? राइट की तरफ को देखा। कौन सा अक्ष है जी? एक्स अक्ष है। और इस अक्ष की अगर मैं आपसे दिशा पूछ लूं, मतलब कौन सी डायरेक्शन है या कौन सा साइन इसके पास होगा, तो बताओ। जमा का। पॉजिटिव, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं एक्स एक्सिस के वो कहां होंगे? वो मूल बिंदु से राइट की तरफ को होंगे। और वहीं अगर मैं मूल बिंदु से लेफ्ट की तरफ को देखूं तो ये भी क्या है? तो ये भी एक्स अक्ष ही है। अक्ष ये भी एक्स ही है, एक्सिस ये एक्स ही है, ठीक है, इसका नाम नहीं बदला। पर हाँ, साइन बदल जाएगा क्योंकि लेफ्ट की तरफ को कौन आ जाएंगे? सारे के सारे नेगेटिव नंबर किसके? तो एक्स अक्ष के, ठीक है। और वहीं अगर बात करें हम वाई के बारे में, तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ को जो जाएगा, ठीक है, मूल बिंदु से अगर ऊपर की तरफ को देखें, अप ऊपर की तरफ को देखें, तो अक्ष कौन सा है? अक्ष है वाई। लेकिन दिशा कौन सी है इसकी? डायरेक्शन कौन सी है? क्या इसके पास साइन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और जो नीचे है, डाउन में है, वो कौन सा अक्ष है? तो बात करेंगे अक्ष तो भाई ये भी वाई ही है ना।
अक्ष तो इसको भी हम वाई अक्ष का ही नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे दिशा की बात करें या साइन की बात करें तो इसके पास कौन सा साइन होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये थी 3-4 चीजें जो आपको याद रखनी है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब अगली क्लास होगी तो इसके पोल के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे क्लास में, ठीक है। ऊपर की तरफ वाई अक्ष पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ का वाई अक्ष नेगेटिव होता है, राइट की तरफ का एक्स अक्ष पॉजिटिव होता है और लेफ्ट की तरफ का एक्स अक्ष जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये था आज की क्लास को लेकर के। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो क्लास में बने रहो, कोई डाउट अगर नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।